नमस्कार दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। 269 तक हो गया था, 270वां देखते हैं। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल फाइल का नाम निम्नलिखित में से किस पर दिखाई देता है? ये टाइटल बार पर दिखाई देता है, ये तो सभी लोग जानते हैं। वह बॉक्स जिसमें चार्ट में प्रत्येक सीरीज़ का नाम और रंग प्रदर्शित करने वाले प्रतीक होते हैं, उन्हें कहा जाता है। यह आमतौर पर तब उपयोग किया जाता है जब चार्ट में 2 या अधिक सीरीज होते हैं। उसे लीजेंड बोलते हैं। चार्ट में उपयोग किए गए विभिन्न प्रकार के कलमों, रेखाओं, बिंदुओं और रंगों का अर्थ बताते हैं। सामान्यतः प्रत्येक डाटा श्रेणी के लिए एक संकेत होता है जो चार्ट में दिखाया जाता है। डाटा लेबल क्या है? ये डाटा श्रेणी के वास्तविक मान होते हैं। डाटा टेबल यह एक साधारण सारणी होती है जिसमें सभी डाटा श्रेणियों के समान दिखाए जाते हैं। एक आईपी एड्रेस को समझने योग्य फॉर्मेट में निरूपित करने के लिए आमतौर पर निम्नलिखित में से किस नोटेशन का उपयोग किया जाता है? डॉटेड डेसिमल नोटेशन का। किस नोटेशन का उपयोग किया जाता है? डॉटेड डेसिमल नोटेशन का। आईपी एड्रेस को समझने योग्य फॉर्मेट में निरूपित करने के लिए आमतौर पर डॉटेड डेसिमल नोटेशन का प्रयोग किया जाता है। IP4 एड्रेस में सबसे अधिक बार डॉटेड डेसिमल नोटेशन लिखे जाते हैं। एक वर्कशीट में रो और कॉलम का इंटरसेक्शन है सेल। एक सेल वर्कशीट में रो और कॉलम का इंटरसेक्शन है। वर्कशीट में सेल, रो तथा कॉलम का इंटरसेक्शन होता है। वर्कशीट का उपयोग डेटा को स्टोर करने और डेटा को प्रदर्शित करने के लिए किया जाता है। MS एक्सेल 2007 में डिफ़ॉल्ट रूप से 3 वर्कशीट ओपन होता है, जो शीट 1, 2, 3 तथा शीट मतलब देखिए जानते हैं अब केवल एक ही है, केवल डिफ़ॉल्ट रूप से केवल एक ही शीट है। निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटोकॉल ईमेल सर्वर पर मैसेज प्राप्त करता है? DOP। पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल POP का उपयोग ईमेल सर्वर से क्लाइंट को संदेश स्थानांतरित करने के लिए किया जाता है। POP का पहला संस्करण 1984 में रिलीज किया गया था। POP एक एप्लीकेशन प्रोटोकॉल है जो मेल को ऑफलाइन सेव करने का कार्य करता है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में एक सक्रिय सेल का बॉर्डर मोटा होता है, सामान्य ग्रिड लाइनों की तुलना में मोटा। इसके निचले दाएं कोने में एक छोटा सॉलिड बॉक्स होता है। इस बॉक्स को क्या कहा जाता है? फिल हैंडेड। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में फिल हैंडल एक ऐसा फीचर है जो यूज़र को आज्ञा देता है कि एक निश्चित सेल के अंदर नंबर, डेटा आदि को बढ़ाया जा सके। जब आप एक एक्सेल सेल में कोई मान दर्ज करते हैं और एंटर कुंजी की दबाते हैं तो डिफ़ॉल्ट रूप से क्या होता है? डिफ़ॉल्ट रूप से कर्सर सिलेक्शन बॉक्स नीचे की ओर सेल में चला जाएगा। डिफ़ॉल्ट रूप से जब एक सेल में डेटा या फार्मूला टाइप करते हैं और इंटर दबाते हैं तो एक्टिव सेल कर्सर एक सेल नीचे जाएगा। यदि आप उसी सेल में कर्सर रखना चाहते हैं तो मान दर्ज करने के बाद Ctrl+Enter कुंजी दबाएं। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में यदि कोई कॉलम किसी लंबी संख्या के लिए अत्यधिक संकीर्ण है तो एक्सेल उस संख्या को स्वतः ही बदल देगा। हैश तो संख्या को स्वतः ही हैश चिन्हों की एक श्रृंखला में बदलेगा। जब एक कॉलम लंबी संख्या के लिए बहुत संकीर्ण होता है तो एक्सेल स्वचालित रूप से संख्या को हैश संकेत की एक श्रृंखला हैश में बदल देगा।
शब्दों या टेक्स्ट डेटा के मामले में एक्सेल केवल उन वर्णों को दिखाएगा जो कॉलम में फिट होते हैं। MS एक्सेल 2019 सीट में एक सेल को दाईं ओर ले जाने के लिए दबाएं। उसी कॉलम में नीचे की ओर अगले सेल में जाने के लिए टैब एंटर दबाएं। एक सेल को दाईं ओर ले जाने के लिए टैब दबाएं, दाईं ओर ले जाने के लिए टैब दबाएं और उसी कॉलम में नीचे की ओर अगले सेल में ले जाने के लिए एंटर दबाएं। MS एक्सेल में किसी सेल को दाएं ओर ले जाने के लिए टैब दबाया जाता है। MS एक्सेल में किसी सेल को दाएं ओर ले जाने के लिए टैब दबाया जाता है। और कॉलम को उसी सेल में नीचे ले जाने के लिए इंटर की का प्रयोग करते हैं। MS वर्ड में टेबल में रोज़ तथा कॉलम की न्यूनतम संख्या क्या हो सकती है? 1 रो एंड 1 कॉलम। न्यूनतम तो यही होगा, 1 रो 1 कॉलम होगा। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2013 में एक सेल में कुल 16,384 वर्ण हो सकते हैं। ओके। वर्ण पूछ रहा है ना, तो इसमें 32,767 होगा। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2013 में एक सेल में कुल वर्ण 32,767। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जो मार्कशीट आदि बनाने में काम आता है। इसमें एक सेल में 32,767 वर्ण हो सकते हैं। वर्ण मतलब टेक्स्ट जो है ना, टेक्स्ट हो सकते हैं। इसमें एक सेल में कह रहा है 32,767 वर्ण मतलब टेक्स्ट हो सकते हैं। MS एक्सेल में टेक्स्ट का डिफ़ॉल्ट संरेखण है बाएं। टेक्स्ट जो लिखा जाएगा वो बाएं और जो नंबर होता है वो दाएं। एक्सेल में स्क्रॉलिंग करते हुए भी फ्रीज पेन का उपयोग करके हेडिंग को दृश्यमान बनाया जा सकता है। MS एक्सेल में स्क्रॉलिंग करते हुए हेडिंग को MS एक्सेल में स्क्रॉलिंग करते हुए हेडिंग को विजिबल दृश्यमान बनाने के लिए फ्रीज पेन MS एक्सेल में स्क्रॉलिंग करते हुए हेडिंग को विजिबल दृश्यमान बनाने के लिए फ्रीज पेन का उपयोग करते हैं। MS एक्सेल सीट में अगर किसी सेट में MS एक्सेल सीट में अगर किसी सेल में से टेक्स्ट ओवरफ्लो हो रहा है तो इस समस्या का समाधान इनमें से किसके इस्तेमाल करके किया जा सकता है? तो टेक्स्ट रैपिंग से। MS एक्सेल में टेक्स्ट ओवरफ्लो रोकने के लिए टेक्स्ट रैपिंग का उपयोग करते हैं। टेक्स्ट अलाइनमेंट दो प्रकार के होते हैं, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल। वर्टिकल में टॉप, मिडल और बॉटम अलाइनमेंट होते हैं, जबकि हॉरिजॉन्टल में लेफ़्ट, सेंटर और राइट अलाइनमेंट होते हैं। ये ध्यान रखिएगा, बहुत अच्छा है कि वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल दो होते हैं। टेक्स्ट अलाइनमेंट दो प्रकार के होते हैं, एक वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल। वर्टिकल में टॉप, मिडल, बॉटम अलाइनमेंट, टॉप होगा, बॉटम होगा, मिडल होगा, अलाइनमेंट होते हैं। जबकि हॉरिजॉन्टल में लेफ़्ट और राइट,
सेंटर अलाइनमेंट होता है, इसमें मिडल नहीं होता हॉरिजॉन्टल में। जब टेक्स्ट Q1 स्प्रेडशीट के खाली सेल में प्रविष्ट किया जाता है तो टेक्स्ट लेफ्ट अलाइनमेंट। जब टेक्स्ट Q1 स्प्रेडशीट के खाली सेल में प्रविष्ट किया जाता है तो टेक्स्ट लेफ्ट अलाइनमेंट में किया जाता है। कोई भी टेक्स्ट स्प्रेडशीट के खाली सेल में प्रविष्ट किया जाता है तो टेक्स्ट लेफ्ट अलाइंड होगा। एक एक्सेल वर्कशीट में डिफ़ॉल्ट रूप से टेक्स्ट में अलाइन होते हैं बाएं। एक एक्सेल वर्कशीट में डिफ़ॉल्ट रूप से टेक्स्ट में अलाइन होते हैं बाएं होता है, टेक्स्ट अलाइन बाएं होता है। MS एक्सेल में अलाइनमेंट का तात्पर्य स्थान छोड़ने से है। लेफ़्ट अलाइनमेंट यह टेक्स्ट के बाएं किनारे डिफ़ॉल्ट रूप से संरेखित होता है। टेक्स्ट हमेशा बाएं होता है, नंबर हमेशा दाएं होता है। जब माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल वर्कशीट के प्रकोष्ठों सेल्स में संख्याएं प्रविष्ट की जाती हैं तो वे पूर्व निर्धारित स्थिति बाएं डिफ़ॉल्ट द्वारा होती हैं। तो वो दाईं ओर संरेखित होंगी। सी उत्तर होगा इसका। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में जब हम संख्या एंटर करते हैं तो डिफ़ॉल्ट रूप से राइट अलाइनमेंट होता है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? वर्कशीट में टेक्स्ट और संख्याएं दोनों नहीं हो सकती हैं। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में गलत यह है कि वर्कशीट में टेक्स्ट और संख्या दोनों से गलत है, दोनों हो सकती हैं। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जो मार्कशीट बनाने में काम आता है। यह वर्कशीट में टेक्स्ट और संख्या दोनों काम कर सकता है। कौन सा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में सेल की कंटेंट को हटाने का वैध तरीका नहीं है? सेल पर राइट करें और रिमूव चुनें। कौन सा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में सेल की कंटेंट को हटाने का वैध तरीका नहीं है? सेल पर राइट क्लिक करें और रिमूव चुनें। विकासशील सेल सिवाय अन्य सभी कथनों के माध्यम से माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में सेल कंटेंट को हटाया जा सकता है। सेल पर राइट क्लिक करें और रिमूव चुनें। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में सेल की कंटेंट को हटाने का वैध तरीका नहीं है। सी सेल पर राइट क्लिक करें और रिमूव चुनें। ये राइट तरीका नहीं है। क्या है? सेल का चयन करें और डिलीट की प्रेस करें। सेल पर राइट क्लिक करें और कंटेंट चुनें। सेल का चयन करें और बैक स्पेस की प्रेस करें। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल वर्कशीट का डिफ़ॉल्ट ओरिएंटेशन होता है पोर्ट्रेट। एक्सेल जो होता है, एक्सेल और वर्ड दोनों पोर्ट्रेट होता है और जो पावर पॉइंट होता है वो लैंडस्केप होता है। MS एक्सेल में डिफ़ॉल्ट रूप से पेज ओरिएंटेशन पोर्ट्रेट होता है। पेज लेआउट टैब के ओरिएंटेशन से इसके ओरिएंटेशन को चेंज कर सकते हैं। कहाँ? लेआउट से चेंज कर सकते हैं। एक्सेल में पूरी वर्कशीट को निम्नलिखित द्वारा सेलेक्ट किया जा सकता है। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस स्पेस बार। एक्सेल में पूरी वर्कशीट को निम्नलिखित द्वारा सेलेक्ट किया जा सकता है। कंट्रोल शिफ्ट और स्पेस बार से। एक्सेल में पूरी वर्कशीट को निम्नलिखित द्वारा सेलेक्ट किया जा सकता है। पूरी वर्कशीट को सेलेक्ट किया जा सकता है कंट्रोल शिफ्ट स्पेस बार। कंट्रोल प्लस स्पेस बार पूरे कॉलम को सेलेक्ट करता है। कंट्रोल स्पेस बार कर देंगे ना, पूरे कॉलम को सेलेक्ट कर लेगा। और शिफ्ट स्पेस बार कर लेंगे, पूरे पंक्ति को सेलेक्ट करेगा। शिफ्ट स्पेस बार करेंगे, पूरे पंक्ति को सेलेक्ट करेगा। कंट्रोल शिफ्ट स्पेस बार करेंगे पूरी वर्कशीट को। ये कंट्रोल और स्पेस कर देंगे तो पूरे कॉलम को।
अब कंट्रोल शिफ्ट स्पेस बार करेंगे पूरी पंक्ति को, कंट्रोल शिफ्ट स्पेस बार पूरी वर्कशीट को। एक्सेल में चयनित सेल को दाईं ओर सक्रिय सेल से भरने के लिए किस शॉर्टकट की का प्रयोग किया जाता है? Ctrl+R। एक्सेल में चयनित सेल को दाईं ओर सक्रिय सेल से भरने के लिए किस शॉर्टकट की का प्रयोग किया जाता है? Ctrl+R। एक्सेल में चयनित सेल को दाईं ओर सक्रिय सेल से भरने के लिए शॉर्टकट की Ctrl+R का उपयोग किया जाता है। दाईं ओर मतलब राइट। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल और अन्य स्प्रेडशीट प्रोग्राम में Ctrl+R दबाकर चयनित सेल की सामग्री के साथ पंक्ति सेल की दाईं ओर भरता है। हाँ, एक स्प्रेडशीट की एक सेल में इटैलिक प्रारूप में, इटैलिक तो Ctrl+I तो जानते हैं, बी से बोल्ड इटैलिक, आई से इटैलिक, राइट से राइट लाइन में, यू से अंडरलाइन, ये सब जानते हैं। MS एक्सेल में पूरी पंक्ति का चयन सेलेक्ट करने के लिए कौन सी शॉर्टकट की का प्रयोग किया जाता है? शिफ्ट+स्पेस। MS एक्सेल में पूरी पंक्ति का चयन करने के लिए शिफ्ट स्पेस का शॉर्टकट का प्रयोग करते हैं। पूरी पंक्ति का चयन करने के लिए ना शिफ्ट+स्पेस शॉर्टकट की। माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट 2016 में स्लाइड मास्टर, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट 2016 में स्लाइड मास्टर में स्लाइड पर दिखाई देने वाली सभी सामग्रियों के लिए फॉर्मेटिंग, पोजीशनिंग और प्लेस होल्डर बॉक्स निहित होते हैं। माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट 2016 में स्लाइड मास्टर में स्लाइड पर दिखाई देने वाली सभी सामग्रियों के लिए फॉर्मेटिंग, पोजीशनिंग और प्लेस होल्डर बॉक्स निहित होते हैं। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2016 में रिबन छुपाने या दर्शाने के लिए कौन सी शॉर्टकट की प्रयोग करते हैं? Ctrl+F1। रिबन छिपाने के लिए Ctrl+F1। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2016 में रिबन बार छुपाने या दर्शाने के लिए Ctrl+F1 शॉर्टकट की का प्रयोग करते हैं। आप निम्नलिखित को दबाकर एक्सेल में पूरी रो को सेलेक्ट कर सकते हैं। शिफ्ट+स्पेस बार, Ctrl+स्पेस बार पूरे कॉलम को सेलेक्ट करने के लिए तथा शिफ्ट+स्पेस बार पूरे रो को सेलेक्ट करने के लिए प्रयोग किया जाता है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में इंसर्ट फंक्शन विंडो खोलने के लिए किस कीबोर्ड शॉर्टकट के प्रयोग करते हैं? विंडो खोलने के लिए कौन सा शॉर्टकट की का प्रयोग करेंगे? Shift+F3। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में इंसर्ट फंक्शन विंडो खोलने के लिए बोर्ड से Shift+F3 का उपयोग किया जाएगा। इंसर्ट फंक्शन विंडो खोलने के लिए बोर्ड से Shift+F3 का। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में किसी रो के अंतिम सेल में जाने के लिए कीबोर्ड शॉर्टकट की का क्या है? बोर्ड शॉर्टकट क्या है? Ctrl+राइट अराउ। राइट रो जो होता है ना, ये होता है अंतिम सेल में जाने के लिए। Ctrl+राइट रो, Ctrl+राइट एरो जो है ना, ये MS एक्सेल में किसी रो के अंतिम सेल में जाने के लिए। अब Ctrl+लेफ्ट एरो, ये शॉर्टकट की का उपयोग MS एक्सेल में किसी रो के सबसे बाएं रो में जाने के लिए। Ctrl+टॉप एरो शॉर्टकट की MS एक्सेल में कर्सर अपने डेटा क्षेत्र के सबसे ऊपर या नीचे जंप करता है। एक एक्सेल स्प्रेडशीट में निम्नलिखित में से कौन सी की का इस्तेमाल
नॉन कंसेक्यूटिव रैंडम सेल को सिलेक्ट करने के लिए किया जा सकता है कंट्रोल। एक से अधिक रो और कॉलम का चयन करने के लिए शिफ्ट प्लस स्पेस दबाएं, जबकि नॉन कंसेक्यूटिव रो और कॉलम का चयन करने के लिए कंट्रोल दबाए रखें और रो और कॉलम की संख्या चुनें। एक से अधिक रो और कॉलम का चयन करने के लिए शिफ्ट प्लस स्पेस दबाएं, जबकि नॉन कंसेक्यूटिव रो और कॉलम का चयन करने के लिए कंट्रोल दबाए रखें और रो और कॉलम की संख्याएं चुनें। देखिए पावर पॉइंट है नहीं सिलेबस में, लेकिन जल्दी से निपटा देते हैं। माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट एक है क्या प्रस्तुति प्रोग्राम है। जब MS पावर पॉइंट में पहली प्रस्तुति फ़ाइल बनाते हैं तो डिफ़ॉल्ट फ़ाइल का नाम क्या होता है, प्रेजेंटेशन 1 होता है। ओपन ऑफिस इम्प्रेस निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है, प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर, यही तो होगा इसमें, प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर, तो वही प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर है। एक शक्तिशाली सॉफ्टवेयर है जिसका उपयोग माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट जिसका उपयोग व्यावसायिक प्रस्तुतियों बनाने में किया जाता है। माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट एक प्रेजेंटेशन प्रोग्राम है जिसका उपयोग छोटे छोटे स्लाइड बनाने, प्रेजेंटेशन बनाने में किया जाता है। 304 निम्नलिखित में से कौन सा प्रस्तुति आलेख सॉफ्टवेयर है MS पावर पॉइंट। कौन सा प्रस्तुति आलेख सॉफ्टवेयर है MS पावर पॉइंट। MS पावर पॉइंट माइक्रोसॉफ्ट द्वारा विकसित MS ऑफिस का एक भाग है। यह प्रस्तुतिकरण तथा स्लाइड शो को तैयार करने के लिए शक्तिशाली सॉफ्टवेयर है। अब पावर पॉइंट का प्रयोग, ये सब छोड़िए, निम्नलिखित में से कौन सा पावर पॉइंट प्रयोग देख लेते हैं। व्यवसाय की प्रस्तुति स्लाइड बनाने में, एनिमेशन ग्राफिकल चीज़ों में, सामान्य उपयोग के लिए आर्ट गैलरी के द्वारा कलात्मक स्लाइड, और व्यवसाय जगत में ट्रेनिंग के लिए। निम्नलिखित में से कौन सा माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट 2016 का मान्य टूल या कंपोनेंट नहीं है, मेल मर्ज नहीं है, बाकी चार्ट है, फोटो एल्बम है, फॉर्मेट प्रिंटर है। MS ये था माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट का ना। तो MS वर्ड डॉक्यूमेंट को प्रिंट करते समय हम प्रिंट होने वाली प्रतियों की संख्या निर्धारित सेट कर सकते हैं। डिफ़ॉल्ट रूप से आपके डॉक्यूमेंट की प्रति क्या है, ये है एक है। MS वर्ड डॉक्यूमेंट को प्रिंट करते समय हम प्रिंट होने वाली प्रतियों की संख्या निर्धारित कर सकते हैं। डिफ़ॉल्ट रूप से आपके डॉक्यूमेंट की 1 प्रतियाँ होंगी। MS पावर पॉइंट में फॉर्मेट प्रिंटर आपको एक विषय से समस्त संरूपण फॉर्मेटिंग को कॉपी करने और इसे दूसरे विषय में प्रयोग करने में सहायता प्रदान करता है। फॉर्मेट प्रिंटर होम टैब पर फॉर्मेट प्रिंटर छोड़ो, इसे जाने देते हैं क्योंकि सिलेबस में अपने नहीं है। पावर पॉइंट स्लाइड प्रस्तुतिकरण में प्रत्येक स्लाइड चलाने के लिए प्रयुक्त विशेष प्रभाव निम्नलिखित में से क्या है, ट्रांजिशन है। एक स्लाइड के बारे में दूसरी स्लाइड के आने के मध्य मोशन इफ़ेक्ट डालने के लिए निम्नलिखित में से किस विशेषता का प्रयोग किया जाता है, स्लाइड ट्रांजिशन का। एक प्रेजेंटेशन में स्लाइड को प्रस्तुत करने के लिए प्रयुक्त विशेष इफ़ेक्ट को प्रीसेट एनिमेशन कहते हैं। MS पावर पॉइंट 2019 में व्यू एक मॉनिटर पर पूर्ण स्लाइड व्यू और दूसरे मॉनिटर पर स्पीकर व्यू दिखाता है, उसे प्रेजेंटेटर बोलते हैं। एक प्रेजेंटेशन में यदि आप हेडर एंड फूडर में स्लाइड संख्या का चयन करते हैं तो स्लाइड संख्या प्रकट होती है। माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट के आउटलाइन दृश्य में उपयोगकर्ता प्रस्तुति में विशेष स्लाइड्स का टेक्स्ट देख सकता है। निम्नलिखित में से कौन सा प्रेजेंटेशन व्यू नहीं है, प्रेजेंटेटर व्यू, ये प्रेजेंटेशन व्यू नहीं है, बाकी आउटलाइन व्यू, स्लाइड सॉर्टर व्यू, नोट्स व्यू, ये सब होता है। निम्नलिखित में से कौन आपको MS पावर पॉइंट 2016 में आपकी अपनी प्रस्तुतियों को सहेजने, खोलने, प्रिंट करने, साझा करने के लिए विभिन्न विकल्प देता है, उसे बैक स्टेज व्यू बोलते हैं।
माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में सभी स्लाइड को एकल स्क्रीन में देखने के लिए निम्नलिखित में से किस स्लाइड व्यू का उपयोग किया जाता है? ओके। माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में सभी स्लाइड को एकल स्क्रीन में देखने के लिए स्लाइड सॉर्टर व्यू का उपयोग किया जाता है। इसके कुछ अन्य उपयोग जैसे इंसर्ट करना, डिलीट करना, कॉपी करना, स्लाइड शो भी प्रस्तुत करना और एनिमेशन भी बनाया जा सकता है। किसी डॉक्यूमेंट में वाक्य को कॉपी करके डॉक्यूमेंट के किसी अलग भाग में पेस्ट करने के लिए निम्नलिखित में से किस क्रम का उपयोग किया जाता है? सेलेक्ट, कॉपी, पेस्ट। डॉक्यूमेंट में वाक्य को कॉपी तथा किसी अलग जगह में पेस्ट करने के लिए सबसे पहले उस वाक्य को सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद कॉपी तथा पेस्ट करेंगे। इस प्रक्रिया के लिए शॉर्टकट की क्रमशः Ctrl+Shift+Arrow और Ctrl+C प्लस Ctrl+V का प्रयोग होती है। माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट 2016 में कौन सा मेनू आपको टेबल, पिक्चर, शेप्स तथा न्यू स्लाइड जैसे विकल्प प्रदान करता है? इंसर्ट। माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट 2016 में टेबल, पिक्चर, शेप्स, न्यू स्लाइड जैसे विकल्प इंसर्ट टैब के अंतर्गत आते हैं। MS पावर पॉइंट में फ़ॉन्ट विंडो खोलने के लिए निम्न में से किस कीबोर्ड शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है, जिनमें से आप फ़ॉन्ट आकार, स्टाइल, प्रकार आदि को समायोजित कर सकते हैं? Ctrl+T। MS पावर पॉइंट में रीडू ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए कीबोर्ड शॉर्टकट की क्या है? Ctrl+Y रीडू है। Ctrl+Y रीडू द लास्ट एक्शन अंतिम क्रिया को पुनः प्राप्त करने के लिए रीडू द लास्ट एक्शन है। Ctrl+Z पिछले परिवर्तन या कार्य को अनडू करने के लिए। Ctrl+H रिप्लेस डायलॉग बॉक्स को खोलने के लिए। Ctrl+M एक नए स्लाइड को ऐड करने के लिए। Ctrl+N एक नई प्रेजेंटेशन को ओपन के लिए। स्लाइड शो शुरू करने के लिए कौन सी कमांड का प्रयोग होता है? स्लाइड शो का। ओके।